तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान कितने भी भक्ति मार्ग में तरक्की कर चुका है, कितने भी उन्नति कर चुका है, प्रशंसा प्राप्त कर चुका है, यानी हमने आज तक जितनी भक्ति प्राप्त की है, उन्नति प्राप्त की है, तरक्की प्राप्त की है, एक गहराई से अपने आप के बारे में विचार करें कि हम जहाँ भी पहुँचे, जो भी हैं, जैसे भी हैं, और समझते हैं कि भक्ति बहुत की है, क्योंकि ये ख्याल अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों के चित्त में चलता भी है और वर्णन भी अक्सर करते रहते हैं कि हम तो 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, 100 साल से कर रहे हैं, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से। एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत पुराना भक्ति में जुड़ा हूं। लेकिन महापुरुषों के बड़े ही सुंदर वचन हैं हर किसी गुरुमुख के लिए, हर किसी प्रेमी के लिए। महापुरुष ये साधारण और सरल वचन इस भक्ति और परमार्थ के मार्ग पर और अधिक उन्नति करने के लिए और एक विशेष खास इशारा कर रहे हैं कि चाहे कितनी भी प्रशंसा प्राप्त कर चुके हों, हमें सब लोग मानते हों, हम भगत जी हैं, भगतानी जी हैं, सुबह उठते हैं, नित्य नियम करते हैं, एक बड़ी सेवा की जिम्मेदारी हम पर है, हम निभाते हैं, ऐसा सभी मानते हैं और हम प्रशंसनीय हैं। परंतु फिर भी हमें भक्ति पथ पर आगे और आगे ही आगे कदम बढ़ाने में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा हमें मिलती है, मिल रही है, हम भी चाहते हैं कि प्रशंसा मिले, हमारी तारीफ हो। महापुरुष समझाना चाहते हैं, गुरुमुख प्रेमियों, अपनी खुद की जो प्रशंसा की चाहना है, ये प्रशंसा भी माया का बिछाया हुआ जाल है। इसलिए इसमें अटक कर बैठ नहीं जाना है हमें कि हमारी प्रशंसा होती है तो हमें अच्छा लगता है, एक भाव बना रहता है हमारे अंदर कि प्रशंसा होती रहे, और कहीं आलोचना होती है तो हम नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ये विचलितता आलोचना को देखकर जो होती है, ये हमारी बड़ी भूल है, क्योंकि हर चीज के जैसे दो पहलू हैं।
अगर हमारी प्रशंसा होती है तो आलोचना होना भी संभव है। बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों जिनकी प्रशंसा के साथ आलोचना होती रही है, हमें सचेत करते हैं महापुरुष। ये हमारा सौभाग्य ये नहीं है कि हमें भक्ति का मार्ग मिल गया है, इतने सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त है कि मनुष्य जन्म मिला, सुंदर शरीर मिला, और भी अनेक सुख सुविधाओं के साथ हम भक्ति परमार्थ में भी चल पड़े हैं। फिर इसके बाद अगर प्रशंसा में अटक जाएं, प्रशंसा और आलोचना के बीच में इस माया के झूले में झूलने लगें और ना समझ पाएं, फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि भक्ति परमार्थ का जो रास्ता है वो अंतिम श्वास तक सफर करने का है, अंतिम श्वास तक नित्य निरंतर प्रयास करते रहने का है। सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जुड़कर, सेवा के साथ जुड़कर, आरती पूजा के साथ जुड़कर, हर वो नियम जो 5 नियम निर्धारित हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनमें और अधिक से अधिक निखार लाने का हमारा कर्तव्य जो है, हम कर्तव्य परायण बने। 5 नियम निभाना अच्छी बात है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी सूक्ष्मता को, इनकी बारीकियों को समझना भी अच्छी बात है। क्योंकि केवल इतना भर कर लेना नियमों की परिपक्वता नहीं है, बल्कि हर एक नियम को बड़ी गहनता से, सूक्ष्मता से जांच करना, समझना, इनकी गहराई में जाना, इनमें खो जाना। गुरुमुख प्रेमियों, जिस प्रकार पहला नियम है श्री आरती पूजा का, श्री आरती पूजा को कभी शुद्ध बुद्ध संसार से भुला करके, अपने ख्यालों को, अपने चित्त को पूरी तरह आरती पूजा में लगाकर, यानी आरती पूजा के होकर रह जाए, आरती पूजा में खो कर रह जाए। आरती पूजा करते हैं, लेकिन आरती पूजा करते हुए आरती पूजा के हो जाए उतनी देर के लिए, तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या घट जाएगा। लेकिन आरती पूजा मुकम्मल रूप से हो जाएगी। हमारी सुरती श्वास श्वास करके, पल पल करके, घड़ी घड़ी करके, रति रति करके आरती पूजा में लगी होगी, तो उतना समय संसार से जो विमुखता है, संसार से जो एकाग्रता है, ये हमें उतने वक्त में धुरधाम से जोड़ देगी, धुरधाम तक पहुंचा देगी। वो वक्त हमारा धुरधाम में रहने का पूर्ण रूप से एक प्रूफ हो जाएगा कि हम इतना समय प्रभु के धाम में रह करके आए। बिल्कुल भी इसमें संसार की लिप्तता लेश मात्र भी नहीं है। तो अपना निज धाम संवारने में हमारा वो पूरा वक्त खर्च होगा। ऐसे ही सेवा का नियम है। हम सेवा करते हैं,
जब जब भी हम सेवा करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में हमें घर का ख्याल आता है, दुकान का ख्याल आता है, बिजनेस का ख्याल आता है, अपनी कंपनी का ख्याल आता है, वहाँ के लोगों का ख्याल आता है कि नहीं? विचार करके देखिए कि मन जो है लगातार उड़ता रहता है, घूमता रहता है। जैसे कोई पक्षी एक पेड़ पर होकर भी डाल डाल पर बैठ करके हर डाल का अनुभव करते हुए फिर दूसरे पेड़ों पर छलांग लगाता है। पूरे जंगल में, पूरे बाग में इधर से उधर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, यानी उसकी एक जगह की प्रमुखता सिद्ध नहीं होती कि वो किस पेड़ पर मूल रूप से खास करके किसी पेड़ का उसने साथ पाया हो, मुकम्मल तौर से कहीं अपने आप को रख पाया हो, कहीं का हो पाया हो। इसलिए ये विचार करना हमारे लिए जरूरी है कि हम कितना नियमों को पूरा करने में संलग्न रहते हैं और कितना रहना चाहिए, कितना हम कर पाते हैं। अगर इस प्रकार से हम सेवा करते हैं तो जैसे मन हमारा सेवा से निकलकर संसार में भागता, जिस संसार को भुलाने के लिए, जिस माया से पीछा छुड़ाने के लिए, जिस प्रकार संसार की लिप्तता से निकालने के लिए सेवा का हमें अवसर दिया गया है, सेवा हमें बख्शी गई है, उसी संसार में फिर मन भटकता रहेगा तो फिर सेवा का लाभ तो न हुआ। शरीर तो बेशक सेवा में लगा है, लेकिन मन वही है जहाँ से महापुरुष हमें हमारा मन हटा करके उस परमात्मा के ध्यान में, अपने निज घर में, परम धाम में लगाने का प्रयास करते हैं। हमें आगे बढ़ाने के लिए जो सेवा का मार्ग ये खोला है, मन को अगर उड़ाना है, मन को इधर से उधर भगाना है तो सेवा करते हुए सेवा बख्शने वाले सतगुरु के ध्यान में लगाए। संसार से हटाने के लिए, घर परिवार से हटाने के लिए मन जो उधर भागता है, हम संसार का कार्य नहीं कर रहे, सेवा में लगे हुए, परमार्थ में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने में लगे हुए हैं, तो आत्म कल्याण के रास्ते पर जिसने लगाया उसका ध्यान किया जाए। सेवा को और बेहतर कैसे किया जाए, ये विचार करें कि सेवा में कहीं कोई कमी तो नहीं है। सेवा का समय पूरा हो जाने के बाद बिल्कुल तसल्ली बख्श तरीके से सेवा को अंजाम देकर फिर वहाँ से छुट्टी प्राप्त करें। बीच बीच में हम ये अनुभव करते रहें कि मन हमारा कहाँ कहाँ तक भाग कर आया, उसी के लिए विचार करें कि ये मन कैसे मुकम्मल तौर से सेवा का लाभ उठाने में हमें सफलता दिलाए। मन को कैसे हम पूर्ण तौर पर सेवा में लगा सकते हैं। उसके लिए यही है कि श्री दरबार में सेवा कर रहे हैं तो श्री दरबार के साथ पूर्ण तौर अपनी सुरती को, तवज्जो को, अपने मन को जोड़ दें। श्री दरबार की रचना के बारे में सोचें। हाथों पाँवों से सेवा करना, बल्कि महापुरुष तो इतना तक हमें आगाह करते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। कि अगर संसार के कार्य भी हम करते हैं तो हाथों पाँवों से करें और मन को उस कृपा निधान परमपिता परमेश्वर
सतगुरु के चरणों में लगा कर रखें, अपना ध्यान सतगुरु की याद में लगा के रखें। और जब समय ही हमारा सेवा में है, जो सेवा का समय है, हमने मन से दिल से स्वीकार किया है, उस नियम की पालना को कर रहे हैं, कितना कोई सेवा करेगा। अगर श्री दरबार में पहुँचे हैं तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, 1 महीना भी अगर हम मान लेते हैं, 1 महीना अगर सेवा कर रहे हैं तो फिर जाने कब आना होगा। ये महीना जो हमारी ये संकल्पित है, हमने संकल्प कर लिया है, सेवा की शुरुआत की है, 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, धीरे धीरे तो मन वहाँ से उबने लगता है, घर की ओर भागने लगता है। हम क्या पता कितनी दूर से आए हैं, 100 किलोमीटर से आए हैं, 200 किलोमीटर से आए हैं, 500 किलोमीटर की दूरी से आए हैं, 1000 किलोमीटर की दूरी से आए हैं। हो सकता है विदेश से हम आए हैं, गुरुमुख प्रेमी विदेश से भी आकर के श्री दरबार में 1 महीना रहते हैं, इससे भी अधिक रहने वाले रहते हैं, इससे कम भी रहते हैं। हम अगर 1 महीना भी मानते हैं तो 1 महीने में एक जैसी दशा हमारे मन की नहीं रहती, धीरे धीरे मन उचाट होता है। लेकिन जब हमारा मूल रूप से ये नियम इस प्रकार से नियमित हो कि हम अपने मन पर नज़र रखें, और ये संकल्प हमने लिया है कि मन को पूर्ण रूप से लगाना है, सेवा का पूरा लाभ उठाना है। क्यों कि देखो, अपने घर से जब हम चलकर सेवा की ओर जाते हैं, सारे कार्यों को छोड़ देते हैं, वो संसार का कार्य तो छोड़ चुके हैं। जब संसार के कार्य कर रहे होते हैं तो मन में प्रभु का सुमरण चलते रहना चाहिए। ये शास्त्रों में वचन है, ये महापुरुषों के वचन है। लेकिन जब हाथों पांवों से भी हम उस प्रभु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, सतगुरु के मार्गदर्शन में हैं, अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करने के लिए भक्ति मार्ग को दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि फिर अपने मन को संसार में न जाने दिया जाए। और उसका बहुत ही सुंदर तरीका है कि जब शरीर सेवा में है तो मन उससे भी कहीं आगे जाए, क्योंकि मन की पहुंच कहाँ तक हो सकती है। ये मन अगर पूरे संसार में भटक सकता है, जो कि केवल एक तस्वीर है, एक फिल्म है, एक भूल भुलैया है, सत्य तो कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन जो सत्य है, क्यों ना उस मन को वहीं लगाने में सफलता प्राप्त की जाए। तो ये परम धाम में जबकि हमें जा कर के अपनी आत्मा को विश्राम देना है, प्रभु के धाम में पहुंचना है, तो उसका ठीक प्रकार से यही तरीका है कि अपनी सुरती की धारा को, अपनी तवज्जो को, अपने मन को सेवा करते हुए शरीर से भी कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना आगे पहुंचा करके इसी जीवन में परम धाम पहुंचने का अनुभव प्राप्त करना है और करना चाहिए। और इसी के लिए खास कर श्री गुरु महाराज जी ने, हमारे श्री परमहंसों ने इसी धरती पर परम धाम को उतार दिया है। मन अगर भटकाना ही है तो जितनी व्यवस्था इस संसार में श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए की है, जगह जगह
श्री परमहंसों ने जो आश्रम बनाए हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत दिखने वाले मन भावन, मन लुभावन दृश्य भी हम देखते रहते हैं, तो क्यों ना इनकी गणना करने में, इनकी महिमा गाने में और इन्हीं को बार बार देखने में अपने मन को उलझाया जाए। मन अगर इन्हीं सारी श्री परमहंसों की रचनाओं को, लीलाओं को देखने में अगर व्यस्त हो जाए तो संसार में भागने का समय ही नहीं रह जाएगा। तो विचार हम करें कि जिस वस्तु को छोड़ दिया, चाहे 1 महीने के लिए हमने अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, काम धंधे को छोड़ दिया, नोटों की गड्डियों को हाथों में रखना छोड़ दिया, फिर उन्हीं के ख्यालों में क्यों हम उलझे रहे? क्यों उनको याद करके अपनी सेवा को खंडित किया जाए? अब ये विचार करें कि श्री दरबार में ना हो और सेवा रोज करते हों, अपने शहर में, अपने गांव में, कुटिया पर हमें ये अवसर प्राप्त करना होता है। बड़ा आसान है। आसान सेवा को भी और अधिक गहराई से करते हुए कुटिया में अगर हम सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं तो साप्ताहिक सेवा हो सकती है, नित्य प्रति की सेवा हो सकती है, मंथली हो सकती है कि हम महीने में एक दिन, किसी खास दिन पूरी मुकम्मल तौर से सेवा करते हों। संक्रांति का दिन है, उसके पहले कोई तैयारी करते हों, या हमारी नियमित रूप से ड्यूटी लगी हुई है, या हमने अपनी निजी विचारधारा से ये साप्ताहिक सेवा कार्य का भार संभाला हुआ है, या रोज़ हमने कोई ऐसा अवसर प्राप्त किया है, तो उसके लिए भी यही है। अगर 1 घंटा रोज़ हमने सेवा करनी है तो उस 1 घंटे के लिए वो नियम हम अपना लें कि उस 1 घंटे में हमारा मन, जबकि हमारा घर वहीं पास में ही है, उसी शहर में है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, या 10 किलोमीटर है, या 20 किलोमीटर है। महानगरों में कुटिया आश्रम दूर दूर होते हैं, तो 20 किलोमीटर की दूरी भी हो तो मालूम है कि हमने 1 घंटे के बाद यहाँ से चले ही जाना है, तो 1 घंटे तक कम से कम अपनी सुरती को एकाग्र करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उस सेवा से बढ़कर अपने मन को स्थिर करना हमारे लिए लाभकारी है। सेवा का 100 गुना लाभ हो जाएगा, 1000 गुना लाभ हो जाएगा, या यूं कहें कि वो लाभ जो है गणना में नहीं आएगा, गिनती में भी नहीं आएगा कि कितना लाभ हमने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसी के अंदर हम सेवा के अंदर लीन हो गए। ये लीनता है। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि केवल हम आरती पूजा में ही पहुंच पाते हैं, सेवा का अवसर ही नहीं मिलता है। तो वो आरती पूजा का भी समय होता है, 1 घंटे का समय हमारा लग गया, या आधा घंटा का समय लगा, या साप्ताहिक हमने 2 घंटे 3 घंटे उस सत्संग के समागम में, उस प्रोग्राम में हम अपनी उपस्थिति रखते हैं नियमित रूप से। अगर साप्ताहिक है या मंथली है तो लीनता बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को छोड़ दिया जाए जितनी देर के लिए, क्योंकि ये भी विचार करना है गुरुमुख प्रेमियों कि इंसान जब शरीर छोड़ देता है, शरीर छूट जाता है, फिर उस घर में तो फिर आना जाना, उस बाजार में, उस दुकान में, उस नौकरी में, उस बिजनेस में फिर आना तो संभव नहीं। इसी प्रकार से अपने मन को मार करके, संसार की तरफ से मन को मार करके कि फिर वहाँ उतनी देर तक
ख्याल मात्र से भी हमें संसार में उपस्थित नहीं होना, वहाँ जहाँ हम गए हुए हैं तन से और मन से। बेशक पहले पहल लगने के लिए भजन सुमरन में कहा जाता है, वर्णन आता है शास्त्रों में कि मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। कि भाई भजन सुमरन पर बैठना जरूरी है, अगर मन नहीं भी टिकता है तो कोई बात नहीं, शरीर को टिका कर रखो। मन धीरे धीरे टिक जाएगा, जहाँ शरीर होगा वहीं आकर मन रहेगा। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय अगर हमारा होगा तभी सफलता हमें मिलेगी। अगर मन भागता ही रहा, जीवन भर भागता ही रहेगा, फिर सफलता कैसे प्राप्त होगी? इसी के लिए ये 5 नियम बने हुए हैं। और फिर मन को केवल हम कुटिया में सेवा कर रहे हैं या दरबार में सेवा कर रहे हैं, मन को भागने से रोकना है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये गहराई भी समझने की ज़रूरत है कि मन को अपने अंदर भी स्थिर करना है। क्योंकि 24 घंटे की एक जो परिपक्वता है वो अपने ही भीतर मन को एकाग्र करना है, अपने ध्यान की लीनता अपने अंदर होनी चाहिए। ये भी एक अपनी बहुत बड़ी सेवा है। ये बाहर सेवा करते 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 सूक्ष्म रूप से अपने मन को, अपनी सुरती को, अपनी तवज्जो की धारा को अंतर्मुखी जो करना है, ये वास्तव में मन की बड़ी ऊंची और सच्ची एकाग्रता है कि मन हर वक्त अपने ही अंदर लग करके रह जाए। अपने भीतर ही तो सब कुछ है। अब तक जो हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये सतगुरु ने हमारे लिए माध्यम बनाया है, अपने मन को, अपनी सुरत को अपने भीतर ले जाने के लिए। अगर संसार से सुरत, ये मन हटेगा तभी तो भीतर लगेगा। तो संसार से हटाकर स्थूल रूप से, बाहरी रूप से ये सारे जो दृश्य हम देखते हैं, श्री आनंदपुर धाम हो या श्री प्रयाग धाम हो या हमारे शहर में, गांव में, नगर में बने हुए छोटे आश्रम हो, ये रचना इसीलिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी जो रचनाकार हैं, उन्होंने रचाई है कि मन संसार से हटे, परिवार से हटे, कारोबार से हटे, बाल बच्चों से हटे, यानी मुकम्मल तौर पर मन जो है माया की गुलामी से हट जाए और अपने ही भीतर अंतर्मुखी होकर भक्ति में, परमार्थ में लीन हो जाए। क्योंकि सेवा के साथ सत्संग का नियम है, सत्संग के साथ दर्शनों का नियम है, दर्शनों के साथ भजन अभ्यास का नियम है। अगर इस प्रकार से हम अपने मन को श्री आरती पूजा में जोड़ते हैं, एकाग्र करते हैं, फिर सेवा में एकाग्र करते हैं, सत्संग में बाहरी रूप से जो सत्संग है वो भी, और जो सत्संग का असली मकसद है, सत्संग का असली जो समझाना है महापुरुषों का कि सत्य का संग करना है, सत्य का व्यवहार करना, सत्य बोलना, सच का सौदा, सच का व्यापार। जितना भी हम अपने मन को सत्य का संग कराने में लगे रहेंगे, संसार का कार्य बखूबी चलता रहेगा, घर परिवार भी चलता रहेगा। चित्त वृत्तियाँ लगा करके हम संसार में रहें या चित्त वृत्ति को उठा करके संसार का व्यवहार करें। क्योंकि चित्त जो है हाथ पांव से काम कर, चित्त निरंजन नाल। अलग अलग
महापुरुषों की वाणियों में वही वर्णन आया कि हाथ पांव से काम करना है। संसार में जो जन्म हमें मनुष्य का मिला है, संसार में मनुष्य जन्म लेकर के आया है, तो कार्य व्यवहार करे हाथों पांवों से, लेकिन अपना चित्त संसार में भूल कर भी अटकाना नहीं है, क्योंकि संसार में अगर चित्त जुड़ जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर जुड़ चुका है तो जो मार्गदर्शन हमें महापुरुष कर रहे हैं, ये इसी के लिए है कि हमारा चित्त संसार से जितना हटता जाएगा, भक्ति मार्ग में जुड़ता जाएगा और धीरे धीरे संसार से उपराम होकर के अपने भीतर, यानी बाहर जो सुरति का हमारा फैलाव है, सुरति जो बाहर की ओर फैली हुई है, कहाँ कहाँ मन हमारा चला जाता है, कहाँ कहाँ मन के माध्यम से हम थोड़ी देर में जा करके घूम घाम करके आ जाते हैं। हम भजन सुमरन करने के लिए बैठे हुए, लेकिन भजन सुमरन में भी कहाँ कहाँ गोते लगा आते हैं। भजन सुमरन का लाभ कितना होता है और बाकी मन की दौड़ का लाभ कितना होता है, मन कितना सफल होता है भाग भाग कर। और जहाँ मन भागेगा, हमको भी तो भगा ही रहा है। मन को एकाग्र करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मन के साथ स्वयं ये जीव भाग रहा है। मन कोई अकेले थोड़ी भागता है, जहाँ मन होता है वहीं हम होते हैं। मन को अगर एकाग्र करेंगे, मन अगर टिक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो हम भी स्थिर हो जाएंगे। भजन सुमरन का लाभ तभी होगा जब मन स्थिर होगा, और ये सब तभी संभव है जब स्थूल रूप से, बाहरी तौर से, शारीरिक तौर से जो हम ये नियम निभाते हैं, जो ये भी 5 नियम जो हैं, ये माध्यम है मन को एकाग्र करने के। भजन अभ्यास जो है ये माध्यम है मन को एकाग्र करने का, और मन की एकाग्रता माध्यम है आत्मिक कल्याण करने का। ये हम ठीक से नहीं समझ पाते, तभी हमें महापुरुष समझाते हैं, सिखाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं और हमें आत्म उन्नति के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ाते हैं। आज हम जितना भी सफल हैं, विचार करो कि क्या हमें कुछ ऐसा रास्ता अपनी मन की मति से मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। ये तो महापुरुष जिन्हें अनुभव है, वो अपने अनुभवों के द्वारा हमें आगे से आगे पहुंचाते हैं। अपनी मर्जी से, अपने मन के कहने से हम ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सतगुरु की शरण इसीलिए जरूरी है, सतगुरु का साथ हमें इसीलिए जरूरी है। संसार में तो कोई भी जीकर चला जाएगा। क्या जीना यही है कि यहाँ आए, संसार के अंदर वक्त गुजारा, बाल बच्चे परिवार बनाया, खाना पीना पहनना, धन पदार्थ जोड़ना, या गरीबी या अमीरी, कुछ भी अवस्था प्राप्त हमने कर ली, वो सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। आज अगर कोई अमीर बना हुआ है तो वो कहता है कि मैंने इतनी अमीरी हासिल कर ली है, मैंने इतना धन बना लिया है, उसकी उपलब्धि है। फिर गरीब क्या कहेगा कि मैंने इतने जीवन में ये गरीबी धारण की है, ये गरीबी की सफलता मैंने प्राप्त की है। ये कुछ भी प्राप्त कर लेने वाली बात नहीं है, अपने आप हो रहा है। करने कराने वाली बात अगर कोई है तो वो है मालिक का भजन सुमरन, आत्मिक स्तर को ऊपर उठाना, अपनी आत्मा को निद्रा से जगाना,
अपनी आत्मा को कहीं भटकी हुई है रूह, इस भटकती हुई रूह को परमात्मा के साथ मिलाना। आत्मा को कोई दुख है तो उसको सुख में तब्दील करना, ये करने कराने वाला काम है। बाकी तो जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। कुदरत सबकी मददगार है, जिम्मेदार है। 84 लाख योनियों में कौन क्या कर रहा है। किसी भी गधे को, घोड़े को इंसान पकड़कर गधे को मिट्टी ढोने में काम में लगा दिया जाता है, घोड़े को टांगे में जोड़ दिया जाता है, घोड़े पर सवार होकर के अपना काम निकाल लिया जाता है। कितने ही तरह के पशु हैं, सब इंसान अपने अपने दिल दिमाग से काम ले लेता है उनसे। उन्होंने क्या किया, अपने आप हुआ ना। अगर इंसान भी यही सब कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। देख लो, कोई कहते हैं हम नौकरी करते हैं, कहीं भी करते हो, कोई सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, है तो नौकरी ना। घर में काम करना है तो घर में भी काम करना है, उसके कहने पर करना है। कोई उसके कहने पर कर रहा है, कोई उसकी नौकरी कर रहा है, कोई उसकी नौकरी कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। इसमें करने वाली क्या बात है, अपने आप ही हो रहा है। हर कोई किसी ना किसी का गुलाम बना हुआ, नौकर बना हुआ। कोई अधिक पैसों की नौकरी कर रहा है, कोई कम पैसों की कर रहा है। यानी विशेषता क्या है मनुष्य जन्म की? यही सब करना मनुष्य जन्म की विशेषता नहीं है। विशेषता तो जो महापुरुष हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जो हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं। कोई कहता है हम इतने सालों से नाम लिया हुआ है, 40 साल से नाम लिया है, 50 साल से नाम लिया हुआ है, हमारे बच्चों ने भी ले लिया, छोटे छोटे बच्चों ने ले लिया। छोटे छोटे बच्चों को नाम मिल जाता है। कितनी सतगुरु की रहमत है, दया है, कृपा है। छोटे बच्चे को भी बख्शिश कर देते हैं। माता पिता ने जाकर कह दिया हमारे बच्चे को नाम दे दो, तो नाम मिल गया। अब वो नाम पड़ा हुआ है, हमारा भी पड़ा हुआ है, उनका भी पड़ा है। ये कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड थोड़ी है, बनवा लिया और रख लिया। 5 नियमों की हमें पालना करने के लिए हिदायत सतगुरु ने दे दी, अधिकार दे दिया है। तो ये भी हमारे ये कार्ड हैं। आरती पूजा का कार्ड बना हुआ है, सेवा का कार्ड बना हुआ है, सत्संग का कार्ड बन गया, दर्शन का कार्ड बन गया, भजन अभ्यास का कार्ड बन गया। ये रखने के लिए नहीं है, इसका सदुपयोग करना है, लाभ उठाना है। विशेषता यह है कि इसी कार्य को करने के लिए जब जन्म मिला हुआ है। और हम क्या कहते हैं, अभी समय पड़ा है, अभी समय पड़ा है, कल कर लेंगे। बहुत बड़ी एक बीमारी के साथ हम इंसान इस दुनिया में जी रहे हैं कि अच्छे काम को कल कर लेंगे। रुपया पैसा कहीं से आता हो, सोना चांदी कहीं से आता हो, तो आधी रात को उठ करके बैठ जाएंगे, नींद आएगी भी नहीं। वो सोने की चमक आँखों में बसी हुई है, सोने की धड़क दिल में बसी हुई है। यही सब करके यहाँ से क्या सफलता ले जाएगा इंसान? क्या वो सोना साथ जाएगा? क्या वो रुपया साथ जाएगा? साथ जाने वाली को, वस्तु को तो हम कहते हैं कि कल कर लेंगे। उसकी चमक आंखों में नहीं है, उसकी चमक हृदय में नहीं है, धारण नहीं हुई। नाम मिल गया, 5 नियमों की अधिकार हमें मिल गया। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करता रहे, अपनी मर्जी से कोई अपने घर में बैठ के पढ़ाई करता रहे, ट्यूशन लेता रहे, स्कूल ना जाए, तो क्या डिग्री प्राप्त कर सकता है कोई? सतगुरु की शरण जो मिली है भक्ति परमार्थ में, डिग्री देने वाले तो सतगुरु है ना। सतगुरु की प्रसन्नता एक डिग्री है। अगर कोई हासिल करे, हासिल करना चाहे और हासिल कर ले, तो भक्ति और परमार्थ का कार्य, उसकी सफलता मिल गई तो लोक परलोक में साथ जाने वाली है, साथ निभाने वाली। यहाँ भी जीवन रहते, इस शरीर के रहते, ये भक्ति काम आने वाली है। ये 5 नियमों की जो
कमाई है ये जीवन में हमारे सुख का हेतु बनने वाली है। ऊपर से कितना भी शरीर पर दुख दिखे, लेकिन मन की एकाग्रता मन का सुख है, मन की स्थिरता मन की शांति है, मन का संसार से हट जाना, संसार की लिप्तता से मुक्ति मिल जाना, यही सबसे बड़ा संतोष है, आत्मा की पूंजी है। और इसी पर निर्भर करता है कि मन का हमने कितना संसार से हटा करके प्रयास कर लिया। प्रयास तो यही है करना, बाकी तो दुनिया की हम समझ सकते हैं कि अगर कोई अमीर बन सकता है तो फिर तो कोई गरीब क्यों है, वो क्यों नहीं अमीर बना? क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या वो रातों को नहीं जागा? क्या उसने 20-20 घंटे काम नहीं किया? लगातार कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे अमीर, गरीब ही पड़े हुए हैं। तो क्या वो कहेंगे कि हमने जीवन भर गरीबी के लिए जीवन लगा दिया और हम गरीबी को अपना लिया, गरीबी को धारण कर लिया? जैसे अमीर कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, गरीब क्या कहेगा कि मैंने इतनी बड़ी गरीबी खड़ी कर ली? ये प्रारब्ध है, पिछले जन्मों का प्रारब्ध है जो मिला हुआ है। इंसान अपनी मर्जी से न गरीब हो सकता है न अमीर हो सकता है। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ये सफलता और विफलता मिलती है। बस केवल विचार यही करना है कि शरीर को गुजारे के लिए जो भी व्यवस्था है उसी में से सफल कार्य वो वही है जो प्रभु नाम में अपना वक्त लगाता है और कल नहीं बल्कि आज ही अपना जीवन को संवारने का दृढ़ संकल्प लेता है। एक दृष्टांत है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। ये आज करने और कल करने पर ये दृष्टांत है। ये महापुरुषों के जो ग्रंथ लिखे पड़े हैं, ये वर्णन आता है कि महाभारत का युद्ध जो समाप्त हो चुका था तो 5 पांडव जो भाई थे, इनमें महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो राजा बन चुके थे। युद्ध पांडवों ने जीत लिया था। अब 5 भाई थे, ये पांचों में बड़े हैं जो युधिष्ठिर राजा बने हुए हैं और बाकी 4 भाई जो हैं इनकी सहायता करते थे और राजकाज मिल करके चला रहे थे। और राजकाज क्या था? राजा का राजकाज क्या होता है? प्रजा की भलाई करना। 5 भाई मिलजुल कर जुटे रहते थे। जो कोई भी दीन दुखी अपनी फरियाद लेकर प्रार्थना लेकर आता, उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती थी। एक दिन महाराज युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहरा विचार चल रहा था। तभी एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा और किसी की शिकायत कर रहा था। कुछ दुष्ट लोगों ने उस व्यक्ति को सताया था। उस गरीब व्यक्ति की, उस दुखी व्यक्ति की उन दुष्टों ने गौ माता छीन ली थी। उस पुराने वक़्त में यही गाय, भैंस, ऊँट, बकरियाँ, यही धन बड़ा होता था और यही चोर डाकू करते थे। किसी की गाय खोल लेते थे, किसी की भैंस चुरा लेते थे। तो उसकी जो गाय उन दुष्टों ने छीन ली थी, वही महाराज युधिष्ठिर महाराज के पास वो अपनी प्रार्थना लेकर आया था। तो महाराज युधिष्ठिर जो अपने मंत्री के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण उसकी बात को सुन नहीं पाए।
उसको अवसर नहीं मिला, उसकी फरियाद सुनने का महाराज को अवसर नहीं मिला, तो इंतज़ार कर रहा था वो। और जब उसे कहा गया था कि बाहर इंतज़ार करो, इंतज़ार करते हुए जब महाराज युधिष्ठिर वहाँ से बाहर जाने लगे, महाराज युधिष्ठिर ने बहुत प्रयास किया कि उसको अंदर बुलाया जाए। कई बार विचार किया कि बाहर किसी को, व्यक्ति को जो इंतज़ार करने के लिए कहा गया है उसे बुलाया जाए, लेकिन कोई ना कोई कार्य उनको अंदर ही अंदर बड़ा काम रोके हुए था। और एक कोई दूसरे देश का किसी राजा का दूत आ गया बीच में, उनसे बातचीत में उलझ गए। तो इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर मिलते रहे, बातचीत की करते रहे। आखिरकार जब सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए, तो उस वक़्त फिर उस व्यक्ति को इंतज़ार करते हुए देखा। अब महाराज युधिष्ठिर काफ़ी थके हुए थे और इसी कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति से अब अंत में कहा कि भाई अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा करो आप कल सुबह आओ, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज तो अपने विश्राम कक्ष में चले गए, भवन की ओर चले गए। व्यक्ति को महाराज युधिष्ठिर के इस व्यवहार से बहुत निराशा हुई। ये तो संभव है, किसी के साथ भी ऐसा हो तो दुख होगा कि भी मेरे लिए तो समय नहीं निकला। तो वो दुखी मन से क्या है, अपने घर की ओर लौटने लगा, वहाँ से जाने लगा। बस वहाँ से मुड़ा ही था, निकलने के लिए हुआ, रवाना होने वाला था, तो उस वक़्त युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम वहाँ जो आए या वहाँ से निकल रहे थे। जैसे भी उस व्यक्ति से महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से मुलाकात हो गई। भीम ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई बहुत उदास हो, परेशान हो, क्या कारण है? ये तो वो जानते ही थे कि कोई फरियाद लेकर आया होगा, और जबकि पांचों भाई मिलजुल कर राज्य को चलाते थे, सबकी दुख की अवस्था की जानकारी लेते थे, दुख मिटाने का जो उनका जिम्मा था। तो उसने सारी बात भीम को बता दी कि ऐसे ऐसे बात थी और अब तो मुझे कल आने के लिए कहा है। व्यक्ति की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हुए। अब महाराज युधिष्ठिर तो चले गए, अब भीम जो दुखी हुए युधिष्ठिर के व्यवहार से कि हमारे भ्राता जो राजा हैं इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। मन ही मन कुछ सोचा भीम ने, और फिर द्वारपाल को जाकर के कहा कि भाई तुम सैनिकों से कहो कि जो खुशी के अवसर पर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं राज दरबार में, तो उनको आदेश करो सैनिकों को कि उसी प्रकार ढोल नगाड़े बजाए जाए। अब आज्ञा का पालन हुआ। कौन किससे पूछे? महाराजाओं से कौन पूछे भाई कौन सा खुशी का अवसर है? बस आदेश की पालना हुई और ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो गए। सभी द्वारों पर जो तैनात थे सैनिकों ने विजय के अवसर पर, खुशी के मौके पर बजाए जाने वाले ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। और महाराज युधिष्ठिर अभी अभी तो अपने महल में गए थे, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनी और उन्हें बड़ी हैरानी हुई
कि नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। विश्राम कक्ष से बाहर आए, सोचने लगे कि कोई खुशी का अवसर भी नहीं है। अब कक्ष से बाहर निकलते ही उनका भी सामना भीम से हो गया। तो भीम से पूछते हैं, महाराज युधिष्ठिर अपने भाई से पूछते हैं कि ये जीत की खुशी में मनाया जाने वाला जश्न, जिस पर ये ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, ऐसा अवसर क्या हो गया है जो हमारी सेनाओं ने किसी दुश्मन पर विजय प्राप्त की है, या कौन सा खुशी का अवसर है जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो भीम ने बड़े नम्रता से उत्तर दिया, महाराज हमारी सेनाओं ने तो किसी दुश्मन पर विजय प्राप्त नहीं की। तो महाराज ने कहा, फिर ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? बड़े हैरान होकर पूछते हैं। तो भीम कहते हैं कि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त की है। तो भीम की बात सुनकर महाराज और भी अधिक हैरान हुए। उन्होंने फिर पूछा कि मैंने काल पर कौन सी विजय प्राप्त की है, तुम क्या कहना चाहते हो? तब भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही आपने एक व्यक्ति से कहा कि कल आना, आपके साथ कल न्याय होगा, आपकी मदद की जाएगी। इससे तो यही सिद्ध हो गया कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज तो काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने काल पर विजय प्राप्त जो कर ली है। और यही सुनने के बाद मैंने सोचा है कि जब आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस व्यक्ति को ऐसे थोड़ी कहते कि कल मिलने के लिए आना। अब अगर वास्तव में आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है तो इससे बढ़कर विजय और क्या हो सकती है। और यही सोचकर मैंने गाने, ये ढोल नगाड़े बजाने की आज्ञा दी है उन्हें। तो भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी उन्हें पीछे खड़ा व्यक्ति वो दिखाई दिया फिर से कि वो व्यक्ति अभी वही है जिसको कल के लिए बुलाया था। उन्होंने उसकी बात उसी वक्त सुनी और उसकी सहायता का आवश्यक प्रबंध उसी वक्त करवा दिया। यही हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि किसी भी अच्छे कार्य को कल के लिए टालते हैं। जैसे हम कल से भजन करेंगे, कल सेवा करेंगे, इस बार नहीं गए तो अगली बार जाएंगे। अपनी इस आदत के कारण हम कभी कभी इस तरह शुभ कर्मों से, निष्काम कर्मों से वंचित हो जाते हैं, अपने काम को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है। कभी कभी तो मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम आज करने हैं वो कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती रहती हैं, उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। भाव इतना ही है कि जो हमें 5 नियमों की पालना के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जो सतगुरु ने नाम हमें दिया गया है, ये आज के आज अपने जीवन में उतारते हुए श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए, सतगुरु के वचनों का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।